दोस्तों नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली में नीरज रवाना और अशोक प्रधान गैंग के बीच में जो गैंग वॉर हुई थी उसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से एक एसएचओ के बेटे का कनेक्शन सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस इस मामले की अब गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में 28 अक्टूबर की रात गैंगस्टर रोहित लांबा पर हुई फायरिंग के मामले में अब एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि विदेश में बैठकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के करीब दिल्ली का एक एसएचओ साहब हैं, उनका बेटा हो सकता है। ऐसी कई सारी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस इन्वॉल्वमेंट की गंभीरता से जांच पड़ताल करने में लगी हुई है और अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसएचओ का बेटा जो इस वक्त विदेश में रह रहा है, उस पर वारदात के लिए हथियार और पैसे का इंतजाम करने की बातें कही जा रही हैं। पुलिस का यह कहना है कि गैंगस्टर रोहित लांबा पर कातिलाना हमला कराने की साजिश की तह तक जाने में बहुत ही ज़्यादा मदद हो रही है। फायरिंग में शामिल दो आरोपी मनीष और हिमांशु को जब गिरफ्तार किया गया था इस मामले में, उस वक्त उनकी गाड़ी में एक लड़की भी मौजूद थी। सूत्र में ये भी कहा गया है कि ये लड़की मनीष उर्फ मनी की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लड़की कथित तौर पर एसएचओ के विदेश में बैठे बेटे की भी दोस्त हो सकती है। रोहित लांबा पर यह हमला दरअसल नीरज रवाना और अशोक प्रधान गैंग के बीच में जो सालों से गैंग वॉर चल रही है, पुरानी गैंग वॉर का हिस्सा बताया गया। वो कुख्यात गैंगस्टर अशोक प्रधान गैंग का एक बदमाश बताया गया, जिस पर 4 मर्डर समेत 20 केस दर्ज हुए थे और वो कुछ वक्त पहले ही यानी जुलाई के महीने में जमानत पर रिहा होकर बाहर आया था। गैंगस्टर नीरज रवाना के करीबी गैंगस्टर नवीन बाली ने रोहित पर हमला कराने के लिए हिमांशु भाऊ की मदद भी ली थी। यह रंजिश साल 2013 में नीतू दाबोदिया के एनकाउंटर के बाद शुरू हुई थी और इसमें अशोक प्रधान के भाई दिलबाग सिंह की हत्या हुई और फिर साल 2017 में नीरज रवाना के मामा राजीव उर्फ काला असौदा का मर्डर जैसी अनेक घटनाएं फिलहाल शामिल हुई। पुलिस सभी बदमाशों के पकड़े जाने का इस मामले में इंतजार कर रही है ताकि इस पूरे नेक्सस की परतों का ठीक से खुलासा हो सके। अब इस पूरे गैंग वॉर की बात करें तो 5 दिन पहले ये गैंग वॉर दिल्ली के नजफगढ़ में हुई थी और हवा में उस वक्त जो गोलियां गूंजी थी उसकी आवाज़ ने पूरे नजफगढ़ में दहशत फैला दी थी, जब गैंगस्टर नीरज रवाना गैंग के शूटरों ने अशोक प्रधान गैंग के उस रोहित लांबा नामक एक बदमाश पर खुलेआम उस वक्त फायरिंग की थी। पुलिस ने उस वक्त 4 बदमाशों को एक ब्रेजा कार पर सवार होकर भागते हुए देखा था। जांच पड़ताल की गई थी तो कुल 15 से ज़्यादा राउंड गोलियां उस वक्त चलाई गई थी। नीरज रवाना गैंग के बदमाश अशोक प्रधान गैंग के बदमाश रोहित लांबा को उस वक्त न सिर्फ निशाना बनाने आए थे बल्कि इस गैंग वॉर को अंजाम देकर फरार हो गए थे। हालांकि रोहित लांबा उस वक्त सिर्फ घायल हुआ था। जिस उद्देश्य के साथ वो वहाँ पर आए थे उनका उद्देश्य वहाँ पर पूरा नहीं हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोग पकड़े गए हैं। एसएचओ का बेटा कौन है और वो एसएचओ कौन है, और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में जैसा मैं जिक्र किया, चाहे आप दैनिक जागरण में देख लीजिए, नव भारत टाइम्स में देख लीजिए, या फिर जितने भी बड़े बड़े प्रमुख अखबार हैं, सब में इस तरह की खबरें आज प्रकाशित की गई हैं। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली के गैंग वॉर में कुछ सफ़ेद पोश लोगों का भी हाथ है। इस तरह से अगर कहा जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, इस मामले में और भी आरोपी जो फरार हैं वो कब तक पकड़े जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।